जोर से, पहचाना नहीं, रात को रुक गया, फिर खाया, सुबह खाया, शाम खाया, फिर दूसरे दिन खाया। तारीख इस्लाम बताती है 3 दिन तक खाता रहा। कितने दिन? जब 3 दिन मुकम्मल हुए तब इसके दिमाग में कीड़ा घुमा। ऐसा ना हो कोई इनसे आके बता दे कि ये आपके भाई का कातिल है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे, क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं। इसने भागने का जब इरादा किया तो इसके जो साथ में वहां पहले से कयाम किए हुए थे उन्होंने कहा भाई परेशान क्यों? कहा मुझे जाना। कहा अगर जाना है तो एक शर्त है, वो सुन लो। कहा क्या? कहा जो लंगर खाने से वापस जाता है वो यहां के इमाम से इजाजत लेके जाता है। और जानते हो इमाम कौन है? कहा बताओ। कहा उनका नाम है हजरत ज़ैनुल आबिदीन। जोर से, इतना सुनना था। कहा फिर? कहा इजाजत लिए बगैर तुम यहां से बाहर निकल नहीं सकते। इसने दिमाग में सोचा 3 दिन तक तो मैं लोगों के बीच में था, इन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने इन्हें नहीं देखा, इन्होंने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना वो अंदर की बात, मगर जाहिर बात है अब जब मैं इजाजत लेने इनके पास जाऊंगा तो यकीनन ये मुझे पहचान लेंगे। गजब हुआ, अब करूं तो क्या करूं, कैसे जान बचाऊं? लोग बोले सोचो मत, चले जाओ इजाजत लेने। जानते नहीं हो उनका अखलाक बहुत ऊंचा है। इसने जब इतना सुना तो ये समझा कि पता तो नहीं है, हो सकता कि किसी ने बता भी दिया हो, और अगर कोई बता देता तो अब तक मुझे जिंदा छोड़ते ही नहीं। जब अब तक मुझे नहीं पहचाना तो ये मुझे अब क्या पहचानेंगे। कहा जो होगा हो जाएगा। करीब चला गया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सामने ज़ानुए अदब बिछा के बैठा, जाकर कहा हुजूर मैं 3 दिन से आपके लंगर खाने में क़याम पजीर हूं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ा हुई, आपने जो खातिर की उसका कोई जवाब नहीं। ज़ैनुल आबिदीन बोले मकसद क्या है, बयान करो। कहा हुजूर आज जाना चाहता हूं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले सुनो, 3 दिन तक अपनी मर्जी से थे, आज का दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। जोर से। इसने दिल में सोचा जब अब तक ना पहचाना तो फिर चौथे दिन ही क्या पहचानेंगे। इसका मतलब इन्होंने अब भी मुझे पहचाना नहीं। चौथा दिन भी रुक गया। चौथा दिन जैसे ही पाए तकबील को पहुंचा तो निकल के फिर आया और आके बोला हुजूर अब 4 दिन हो गए, 3 दिन मेरी मर्जी और 1 दिन आपकी मर्जी, 4 दिन मुकम्मल, अगर आप इजाजत दें तो फिर अब चले जाएं। इतना जब कहा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले ठीक है अब चले जाइए। इसने निकलने का इरादा चौथे दिन किया। जैसे ही निकला कजाबे अपने घोड़े पे डाले और जाके अपने घोड़े पे बैठा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुला के कहा सुन चला जा और जाकर इस शख्स के घोड़े की नकेल पकड़ और नकेल पकड़ के ये कह दे कि चंद मिनट रुक, हमारा इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहता है। इतना सुनना था, फौरन खादिम दौड़े इधर अपने घोड़े के ये नकेल खींचकर जाने ही वाला था, पीछे से फौजी गया, नकेल पकड़ी और नकेल पकड़ के कहा रुकिए। इसने कहा मतलब? कहा हमारे इमाम आपसे आखिरी मुलाकात करना चाहते। कहा मेरी मुलाकात तो इनसे हो गई, अब क्या मुलाकात? कहा पता नहीं, उनकी इजाजत के बगैर यहां जर्रा नहीं हिलता, उन्होंने भेजा मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें रोकूं। कहा नहीं मैं सलाम कर चुका, इजाजत ले चुका, उसके बाद मैं निकला। मैं 3 दिन के बाद जाना चाहता था, चौथा दिन उन्होंने रोका है, फिर उसके बाद मैं यहां से निकला हूं। फिर क्या मतलब है रोकने का? कहा जाओगे नहीं। इसने थोड़ा सा आगे बढ़ के कहा हटो रास्ते से, निकलने दो। कहा खबरदार, घोड़े का एक भी कदम उठेगा तो मेरे सीने पे जाएगा, मगर इमाम पाक का गुलाम तेरे घोड़े को आगे नहीं बढ़ने देगा। इतना सुनना था, फौरन इसके दिमाग में एक बात आ गई, हो ना हो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बता दिया कि मैं इनके भाई का कातिल हूं, मैं वही इंसान हूं जिस
जिसने इनके भाई के सीने में पर्चा मारा था, आंख में खून उतर आया, जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो गया, जिस्म कांपने लगा, होठ हिलने लगे, लर्ज़बर अंदाम हुआ, पीछे मुड़ के देखने लगा, पता नहीं कितने फौजी आएंगे गिरफ्तार करने, कितनी तलवारें लाएंगे मेरे सर पे मारने, कितने जोश में आएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जैसे कि घबरा के इसने अपनी नजर उठाई और पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है क्या कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन अकेले आ रहे हैं और वो भी तलवार लेकर नहीं आ रहे हैं, एक हाथ में पानी की छाल और दूसरे हाथ में खाने का तोशा। आए इसके घोड़े के करीब और लाके खाना इसके कजाबे में डाला, लाके पानी इसके कजाबे में डाला। इसने गर्दन घुमा के कहा हुजूर क्या है? कहा ये रास्ता रेगिस्तानी है, दरिया सूखे हैं, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना। कहा ये तोशा, कहा ये रोटियां हैं, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना। जलसे में आने वालों घराना देखो मेरे रसूल का, घराना देखो मेरे आका का, घराना देखो सैयदा फातिमा ज़हरा का, घराना देखो हजरत अली मुश्किल कुशा का। इतना जब कहा खुदा की कसम कुर्बान, ये अपने घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतर के कहने लगा हुजूर क्या एक बात पूछ लूं? कहा हाँ पूछिए। कहा मुझे ये बताओ क्या आप मुझे पहचानते हैं? इतना जब कहा हजरत ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ गए और जलाल में आके इसकी तरफ रुक किया और रुक करके कहा अरे बदबख्त जालिम, अरे कुत्ते, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था। क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे जाना नहीं, मैंने तुझे समझा नहीं? अरे बदबख्त जालिम, मैंने तुझे उस वक्त पहचान लिया था जब तू पहले दिन आके मेरे दस्तरखान पर बैठा था कि तू वकी सिनान इब्ने अनस है जिसने हमारे खैमों पे ढेले मारे थे, जिसने पूपियों के दुपट्टे खींचे थे, जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में सब पर्चा मारा था करबला में कि जब मेरे बाप ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीने करबला पे गिर के कांपने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूं तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल, मेरे बाप इमाम पाक का दुश्मन है, सिनान इब्ने अनस है तू। गर्दन झुक गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले सालिम बदबख्ती दर्देर, क्या तूने ये समझा मैंने पहचाना नहीं इसलिए पूछने की जुर्रत की है तूने? तो सुन सिनान इब्ने अनस, तू है, हम हैं कूफे की धरती करबला की गेटी पर। तूने मेरे हाथ और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से पानी के प्याले छीने थे, वो तेरा किरदार था। मैंने अपने घर पर बिठा के तुझे 4 दिन खिलाया है, यह मुस्तफा के घराने का किरदार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के ऊपर नजर रखो, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन, अपने खानदान वालों पर गहरी नजर रखो। आप इसी चीज में रह गए, ये फला बिरादरी का, ये फला बिरादरी का, ये फला खानदान का, ये फला इलाके का। छोड़िए इन झंझटों को, बस एक चीज अपने दिमाग में रखिए, कोई कुछ भी सही, अगर वो मुसलमान है तो वो मेरा भाई है। जोर से, मुसलमान हमारा भाई है। बस ये अपने ज़हनो दिमाग में रखो। अगर कोई बीमार है उसकी इयादत करो, कोई मुश्किल में है उसके काम आओ, किसी पर कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाओ। अब यहां पर मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा जुमला सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाए देता हूं। क्या कहा नबी ने? कोई प्यासा मिले उसे पानी पिलाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें हौज़े कौसर के जाम अता करेंगे। कोई भूखा मिले उसे खाना खिलाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें जन्नत के खाने अता करेंगे। कोई नंगा मिले उसे कपड़ा पहनाओ, हम कयामत के दिन तुम्हें जन्नत के हुल्ले अता करेंगे। कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक ले जाओ, हम कयामत तक के दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। आप तो अगर कोई मुश्किल में है तो तुम तमाशा देखते हो, कोई बीमार है तो तुम मजा लेते हो।
कहते ना किसी का घर जले तो अब हम तापेंगे, इसका मतलब टटो के देख तेरे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। ईमान वाला किसी की तकलीफ पर हंसेगा नहीं, ईमान वाला किसी के गम पे हंसेगा नहीं, ईमान वाले को किसी के गम पे हंसी नहीं आएगी। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। और अगर कोई मुश्किल में है तो उसके काम आओ, कोई भूखा है तो खिलाओ, मदद के लायक है तो उसकी मदद करो, और अगर हो सके तो मदद करके किसी दूसरे पर इसको जाहिर मत करो। आज तो हालात ये हैं, अगर किसी को 10 रुपया दे दो तो जब तक 10 जगह उसका जिक्र ना कर देगा आपको चैन की नींद नहीं आएगी। ये सारी चीजें अपने ज़हनो दिमाग से निकाल के बिल्कुल अलग कीजिए। बाप की खिदमत कीजिए, भाई की खिदमत कीजिए, पड़ोसी की खिदमत कीजिए, गरीब रिश्तेदार की खिदमत कीजिए, गरीब पड़ोसी की खिदमत कीजिए और जिंदगी को बहुत अच्छा बनाइए। जिंदगी 4 दिन की है भाई, पता नहीं किस कदम पे मौत आ जाए, किस जगह मौत आ जाए, किस हालात में मौत आ जाए। हमेशा पाक रहिए, हमेशा साफ रहिए, हमेशा नमाजी रहिए, जाहिर में भी मुसलमान रहिए, बातिल में भी मुसलमान रहिए, और अपना अकीदा, अपना ईमान इतना हसीन और इतना खूबसूरत बना लीजिए कि जिस दिन आप मरे और आपका जनाजा जब आपके दरवाजों से निकले तो मर्द पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा है। बस चलते चलते मैं एक बात बता दूं आपको, सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से जोर से जोर से। अरे गए नहीं है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए बोलिए, मचल के सुभान अल्लाह बोले आप। काम आइए दूसरों के, और अगर आप किसी के काम आएंगे तो आपको खुदा बहुत बड़ा बनाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताऊं, किसी प्यासे को एक प्याला वक्त पर पानी पिला के देखिए, अल्लाह वो खुशी देगा कि आप उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। किसी भूखे को खिला के देखिए, आपको खुशी का अंदाजा नहीं होगा। अगर कोई गरीब है ना तो उसे एक जोड़ा कपड़ा पहना के देखिए, कितनी खुशी मैसर आएगी, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। सोचा ही नहीं आपने, ख्याल किया ही नहीं आपने, तसव्वुर किया ही नहीं आपने। आप कामयाब हैं, आपने समझा हो गया, दौलत है हो गया, शोहरत है हो गया, बेटा पड़ गया हो गया, चंद सिक्के कमा लिए हो गया, थोड़ी सी मालदारी हो गई हो गया। कान खोल कर सुन, पैसा कमाना कमाल नहीं है, रंडियां कमा लेती हैं पैसा। ईमान बचाना कमाल है। जिस दिन तेरा ईमान बच गया समझ ले बस उसी दिन तू कामयाब हो गया। पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। मुस्तफा ने पैसे का तो उस दिन काट कर दिया जिस दिन ये कहा था एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि दीन गरीबों की गोद में पलेगा। तो फिर सोच कहां है, कहां जा रहे हैं आप, किन रास्तों पर सफर कर रहे हैं आप। सवाल यह है कि खुदा राजी होगा कैसे और मुस्तफा की रजा मिलेगी कैसे, जन्नत का टिकट मिलेगा कैसे। तो वो ऐसे मिलेगा अगर सुभान अल्लाह बोले, हम बता देते हैं आपको, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आसान तरीका है, आसान। किसी के मुश्किल में काम आ जाओ, बस समझ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आए है खलीफा अव्वल अफजलुल बशर बित्तहकीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, समझ गए। जिंदगी क्या थी इनकी। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद चैन की नींद ना ली थी इन्होंने। तलाश करते थे मदीने में कोई प्यासा ना रह जा, कोई भूखा ना रह जा। जो तेरे पास दौलत है ना, दौलत, तो इस दौलत में हिस्सा बहुत लोगों का है, इसे कभी मत भूलो, निकालना जरूरी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रास्तों में ढूंढते थे, तलाश करते थे, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुश्किल में तो नहीं है, कोई रो तो नहीं रहा है। एक दिन अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली
कि मदीने में एक औरत है बीमार, शोहर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, अकेली है, कमर झुकी है उसकी नकाहत की वजह से, गुर्बत बहुत है घर में, कोई नहीं है करने वाला। अबू बकर सिद्दीक से रहा ना गया, दरवाजे पे पहुंच गए, जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है कि आप अकेली हैं। कहा हाँ, भाई नहीं है, शोहर नहीं है, बेटा नहीं है। कहा कोई नहीं है। कहा पानी कौन भर के लाता, चूल्हे में आग कौन जलाता, खाना कौन बनाता, दवाई कौन देता? इतना जब कहा तो औरत रोने लगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोले, रो मत, अगर हो सके तो इजाजत दे दो ताकि खिदमत मैं कर दिया करूं। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, सोचिए आप नमाज पढ़ते क्यों? जन्नत मिलेगी। रोजा रखते हैं क्यों? जन्नत मिलेगी। ज़कात देते हैं क्यों? जन्नत मिलेगी। सदका करते हैं क्यों? जन्नत मिलेगी। खैरात करते हैं क्यों? जन्नत मिलेगी। अमाले सालिहा करते हैं क्यों? जन्नत मिलेगी। अरे अबू बकर को क्या जरूरत थी? अबू बकर तो वो मर्दे कलंदर है जिसका हाथ पकड़कर नबी ने फरमाया था, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर या उमर का चेहरा देख ले। ये है अबू बकर। ये क्यों खड़े हैं औरत की चौखट पर? देखें आप, अल्लाह का मकबूल बनने के लिए और मुस्तफा की नजर का कामयाब इंसान बनने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर इजाजत दो तो मैं आ जाया करूं। इतना सुनना था, अंदर से आवाज आई, नहीं मैं काफी हूं। कहा इजाजत दो, कहा नहीं मैं काफी हूं। अबू बकर के रोने की आवाज गई। कहा हो सके तो इजाजत दो ताकि कुछ नेकियां मुझ गरीब को भी मिल जाए। जोर से भी नहीं बोल सकते। इतना सुनना था, अंदर से एक दबी आवाज आई, ठीक है आ जाना, आ जाना। इतना सुनकर अबू बकर सिद्दीक की खुशी का ठिकाना ना रहा। जानते हो, वापस आ गए घर, इंतजार करते रहे कब वो साथ आएगी कि इस बूढ़ी की खिदमत का मौका मुझे नसीब होगा। मदीना सो गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और उसके बाद जब दुनिया अपने घरों में दाखिल होने चली तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस औरत के घर की तरफ चले, खिदमत के लिए गए। जाकर घर में सफाई की, चूल्हे में आग जलाई, 350 फीट गहरे कुएं से पानी का डोल डाल डाल के मशकीज़ा भर के अपनी पुश्त पर रख के औरत के घर में ला के रखा। रोटियां बनाई, खिलाई, अपने हाथों से दवाई दी और उसके बाद इजाजत लेके सलाम करके दरवाजे से बाहर आ गए। एक दिन खिदमत की है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल तक अबू बकर सिद्दीक खिदमत करते रहे। कितने दिन बोलो? 1 साल तक अबू बकर सिद्दीक खिदमत करते रहे। जब 1 साल मुकम्मल खिदमत करते हो गया तब सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब को खबर मिली कि मदीने में एक गरीब औरत है। तो उमर भी पीछे क्यों रहते? हाँ, ठिकाना थोड़ी है हजरत उमर का भी। जानते हो हजरत उमर कौन मर्दे कलंदर है? इनकी एक बात याद आ रही है, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं उसे भी सुना दूं। अच्छा, हाथ उठा के क्या क्या दिखाओ एक बार, सुभान अल्लाह। सुना दूं आपको। हजरत उमर का जब दौरे खिलाफत था तो इन्होंने क्या किया मालूम है? पहले ही दिन खाना बनवा के इन्होंने झोली में डाला, बर्तन डाले और मदीने के निकल के दरवाजों पे जा जाके खिला रहे हैं। जो भूखा था उसे खिलाते और उसके बाद आगे बढ़ जाते। सारे मदीने के दरवाजों पर सारी रात हजरत उमर बिन खत्ताब ने खिलाया। रात का आधा हिस्सा गुजरा, तब मदीने का आखिरी मकान आया। देखा हजरत उमर फारूक आजम ने, अल्लाह अल्लाह, के मदीने के आखिरी दरवाजे पर एक दीवार से अपनी कमर लगाए एक गरीब बैठा रो रहा है। हजरत उमर ने जाके सलाम किया। इस गरीब ने खड़े होकर उमर का चेहरा देखा और देखकर कहा उमर बिन खत्ताब से, हुजूर आप आ गए? मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। जोर से बोलो भाई। कितना भरोसा करती थी कौम इन पर। हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए। कहा माफ करना, आने में देर हुई।
खाना निकाला, हजरत उमर बिन खत्ताब ने गरीब को दिया, खिलाया, और जब उसका पेट भर गया तो हजरत उमर ने उसका हाथ पकड़ के एक जुमला बोला था, वो आप सुनिए। कहा, मैं बदला कुछ नहीं चाहता, मुझ पर एक एहसान कर दो। कहा, क्या? कहा, मुझे ये बताओ, आज जहां तक दरवाजे नजर आए उमर ने लोगों को खिला दिया। मदीने का ये आखिरी दरवाजा है, जहां तुम बैठे हो यहां से आगे जंगल ही जंगल है। सच बताओ, तुम्हें खिला के अबू बकर कहां जाते थे? इसलिए कि आज उमर पहली बार खिलाने निकला है। इतना सुनना था, उस शख्स की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, ए उमर सुनो, मुझे खिला के अबू बकर इन जंगलों में जाते थे। कहां जाते थे इसे मैं नहीं जानता, तलाश करो। हजरत उमर के पांव में जूतियां नहीं है, कोई फौजी नहीं है, बेटा नहीं है, साथी साथ में कोई नहीं है, अकेले चल दिए। ना शेर का डर, ना चीते का, ना भेड़िए का, ना कीड़े का, ना अजदहे का, ना इस्लामी दुश्मन का। इसलिए कि जिसके सीने में हो अल्लाह का डर, उसे नहीं होता जमाने का डर। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सच्ची तफसीर और सच्ची तनवीर बनकर सफर करते रहे उमर बिन खत्ताब। रास्तों में चलते चलते रात का तिहाई हिस्सा गुजरने के करीब है, तब कहीं जाके हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा एक लकड़ियों का फूस का मकान है। उस मकान के करीब चले, देखा तो उसी मकान से अल्लाहू की आवाज आ रही है। जोर से, दिल से बोलो। कान लगाए रहे, आवाज सुनी, और कुछ देर के बाद हजरत उमर ने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जा। दरवाजा हटाया, दरवाजा हटा के जब देखा तो एक बुजुर्ग बैठे, सफेद दाढ़ी, दोनों आंखों से नाबीना, मुंह में दांत नहीं, चेहरे पे गर्द गुबार, लिबास फटा हुआ, बहुत बोसीदा जिंदगी। हजरत उमर फारूक आजम गए, चेहरा साफ किया, खाना निकाला, एक प्याले में सब्जी ली, रोटी निकाल के एक उसको सब्जी में मिलाया, और सब्जी को, रोटी को सब्जी में मिला के हजरत उमर ने अपने हाथों से बुजुर्ग के मुंह में रखा। ये लुकमा रखते रहे, बुजुर्ग खाते रहे, ये रखते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। जब शिकम शेर हो गए तब बुजुर्ग ने हाथ का इशारा करके इनको रोका, ये रुक गए। और उसके बाद हजरत उमर ने बर्तन अपनी झोली में डाले और उसके बाद दबी आवाज में कहा, हुजूर इजाजत दें, क्या मैं चला जाऊं? इतना जब कहा तो बुजुर्ग बोले, बाद में जाना, पहले ये बता कि तू है कौन, है कौन? इतना जब कहा तो उमर बोले, पूछने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? बुजुर्ग ने कहा, एक तो 3 दिन के बाद आए हो, दूसरी बात खिलाने का सारा सलीका भूल के आए हो, या तो तुम नए हो या फिर तुम खिलाना भूल चुके हो। वजाहत करो, बात क्या है? इतना जब कहा तो उमर बिन खत्ताब जैसे मर्द कलंदर की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, हुजूर बात तो सच्चाई की तरफ है। कहा, क्या? कहा, जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूं। कहा, मतलब? कहा, जो 3 दिन पहले आता था उसका नाम था अबू बकर सिद्दीक, इंतकाल हो गया उस मर्द कलंदर का, आज वो मुसल्ला उमर के हिस्से में आया है, लिहाजा आज मैं खिदमत के लिए निकला हूं। आने में देर इसलिए हुई कि मैंने दरवाजा नहीं देखा, खिलाना इसलिए नहीं आया कि आज उमर पहली मर्तबा खिलाने आया है। उमर हूं, उमर खत्ताब का बेटा हूं मैं। इतना सुनना था। उस बुजुर्ग ने कहा, उमर ये तू है कि एक वक्त का खाना खिला के अपना नाम बता दिया कि उमर हूं उमर? अरे वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने 2.25 साल खिला के आज तक मुझे अपना नाम नहीं बताया था कि मैं अबू बकर हूं। अल्लाह अकबर। ये लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया। अब फिर वही आ जाओ जहां थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कितने दिन तक खिदमत की? जोर से। 1 साल। 1 साल के बाद खबर उमर फारूक को हुई तो ये भी पीछे क्यों रहते? हजरत उमर भी दरवाजे पे पहुंचे, जाकर दस्तक दे दी। हजरत उमर ने अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है आप अकेली हो, खिदमत का मौका दो। कहा, कोई आता? कहा, मौका दो। कहा, नहीं कोई आता।
हजरत उमर बोले वो कौन है? कहा मैं नाम नहीं जानती। कहा कुछ हुलिया? कहा मैं तुझे हुलिया क्या बताऊं, 1 साल हो गया आज तक उसने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाई है। क्या बात सुभान अल्लाह नहीं है? और जोर से मुहासबा करें अपना अपना। एक रोटी किसी को खिला के 10 जगह जिक्र करते हो, 1 रुपया किसी की मदद करके 20 जगह चर्चा करते हो। सुनो चेहरा मेरी तरफ करके बात। हजरत उमर बोले, हजरत उमर, कहा खत्ताब का बेटा उमर हूं मैं। बूढ़ी औरत बोली वापस चले जाओ, तुमसे कुछ नहीं कराऊंगी मैं। कहा मतलब? कहा उमर अभी मुझे 1 प्याला पानी नहीं पिलाया और दरवाजे पे कह रहा हो कि खत्ताब का बेटा उमर हूं मैं। जिस दिन कुछ कर दिया तो उस दिन तो सारे मदीने में कहते फिरोगे कि आज मैं उस औरत को खिला के पिला के ये करके और वो करके आया हूं, लिहाजा उमर वापस चला जा, मैं तुझसे कुछ नहीं करा सकती। हजरत उमर जैसा मर्द कलंदर दरवाजे से क्यों हटता? कहा फिर ये बता कि वो कौन है? कहा नहीं बताऊंगी। कहा चेहरे का हुलिया? कहा नहीं बताऊंगी। हजरत उमर सीने पे हाथ रख के बोले तो ठीक है, मैं घर वापस बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा कि वो है कौन। कि 1 साल हो गया आज तक नाम नहीं बताया उसने तुझे, 1 साल हो गया चेहरे से पर्दा नहीं हटाया उसने। कौन है इतना सच्चा आदमी? खड़े हो गए रास्ते में, सुबह से शाम हो गई खड़े, कोई नजर नहीं आया। रात आधी गुजर गई, कोई नजर नहीं आया। यहां तक के लोग तहज्जुद पढ़ने मस्जिद नबवी शरीफ में आने लगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के जब वापस जाने लगे तब भी कोई नजर नहीं आया। सबके बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि सर से पांव तक नकाब डाले, नंगे पांव बगैर जूती और चप्पल के एक मर्द कलंदर खरामा खरामा तशरीफ ला रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब उसके पीछे पीछे चले, आने वाला चलकर कहीं और नहीं इसी औरत के चौखट की तरफ चला। दरवाजे के करीब जैसे कि इन्होंने जैसे कि कदम रखा, पीछे से हजरत उमर बिन खत्ताब गए और अपना दाहिना हाथ इनके कांधे पर रखा और कांधे पर रखने के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने कहा ए मर्द कलंदर रुक जा। इन्होंने कदम रोका, रोक कर कहा मतलब? कहा बाद में जाना अंदर, पहले ये बता दे कि तू है कौन। कुछ जवाब नहीं दिया। कहा जल्दी बता तू कौन है, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार कहा उमर बिन खत्ताब हूं मैं, तू बता दे तू कौन है, खुदारा जल्दी बता। सारी रात खड़े हो गई, सारा दिन तेरे इंतजार में हो गया, आगे जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक बात का जवाब ना दे दे। इतना जब कहा तब उनके अंदर से कोई जवाब तो नहीं आया, मगर उन्होंने अपना सीधा हाथ उठाया और नकाब के अंदर डाला। 1 मिनट न लगा, अपनी नकाब को पलट दिया। जैसे कि उस शख्स ने नकाब पलटी, हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपनी आंखों से जब इनके चेहरे पर नजर यानी के अपनी नजर जब इनके चेहरे पर डाली तो उमर बिन खत्ताब की चीख निकल गई। आगोश मोहब्बत में लेकर कहा अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये लोग हैं जिन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को खिलाया, नंगों को पहनाया, बीमारों को दवाइयां खिलाई, जिनके घरों के काम किए। और कितने बड़े आदमी, अफजलुल बशर बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनकी अजमत का जवाब नहीं। जब तक दुनिया में रहे तब भी मुस्तफा के साथ, आज मजार में लेटे हैं तब भी मुस्तफा के साथ, समझ गए आप। मगर खिदमतों का हाल ये, आप दूसरों के काम आइए, आप दूसरों का काम यानी के काम आके देखिए। किसी की मुश्किल में, परेशानी में, रंज में, गम में, मुसीबत में, बीमारी में, भूखा अगर कोई है तो जाइए उसकी मदद कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो तालीम हासिल करना चाहता है मगर उसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, उसके माँ बाप के पास इतना नहीं है कि वो पढ़ा सके, तो उसके गरीब बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो हाफिज कुरान, कारी कुरान या आलिम दीन बन गया, इंशाअल्लाह तू तो कामयाब है ही, कयामत के दिन तेरी नस्लें कामयाब हो जाएंगी।
इंशाअल्लाह आज बहुत बच्चे यहाँ से फारिग हुए, अल्लाह उनका मुस्तकबिल अच्छा फरमाए और उनके असातिज़ा की इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब खलीफा हुजूर ताजुश शरिया की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए, हर हादसे से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ऐसे आलिमों की हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। इज्जत करें, कदर करें और ऐसे लोगों की मोहब्बत अपने सीने में बसा के रखें। इल्म वालों की कदर कीजिए और जो इल्म के इस कारखाने को चला रहे हैं उन अराकीन की भी इज्जत कीजिए। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मदरसे की खूब तरक्की के लिए मैदान में रहिए। काफ़ी लंबी तकरीर हमने भी कर ली, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।